मैं इनमें से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जितना भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं अब तक वो सारे सारे आप लोगों को समझ में आए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ये चैनल आपको आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। ये चैनल आपको आने वाले समय में केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस कराएगा। ठीक है, स्टार्ट है एक एक्सपेरिमेंट है। अगर सक्सेस होता है तो हम प्योर तरीके से नीट की ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल फ्री कराएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा। अब बात जो हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th की बात करेंगे आज। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इज आवर चैप्टर। इन द लास्ट वीडियो वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, एंड द टुडेज पॉइंट इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। इट इज क्वाइट important point according to the CBSE and for the NEET examination also. It is a very complicated and it is a very complex process. काम क्या है? जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसका फंक्शन है, ये क्यों जरूरी है? टू कंसंट्रेट द यूरिन। इसका काम क्या है? इसका काम है यूरिन को कंसंट्रेट करना। इट इज ए एडेप्टेशन प्रोवाइडेड टू द किडनी और नेफ्रॉन। बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट तो यूरिन के थ्रू ज्यादा रिलीज ना हो, साल्ट की अमाउंट बॉडी के अंदर बॉडी से ज्यादा रिलीज ना हो, इस चीज को मेंटेन करता है कौन? काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली दो लेवल पर पढ़ा जाता है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 जो है वो एनसीईआरटी के लेवल पर पढ़ा जाता है। ठीक है, और लेवल 2 जो है वो हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है। हायर क्लासेस बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एनसीईआरटी का लेवल एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अलग अलग जो टीचर्स हैं वो अलग अलग लेवल से इसको लेके पढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो हम सिंपल बात करेंगे, सिंपल एनसीईआरटी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए आप लोगों को नेफ्रॉन का डायग्राम ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि नेफ्रॉन का जो डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा था उसमें मैंने आपको पढ़ा था कि कुछ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं और दूसरे नेफ्रॉन होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में एक डिफरेंस होता है जिसको कहते हैं वासा रेक्टा का। वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में एब्सेंट होती है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में ये प्रेजेंट होती है। और जो वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले ऑफ द नेफ्रॉन टुगेदर प्रोवाइड द काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड हेल्प टू कंसंट्रेट द यूरिन। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा मैं कि कैसे होता है, क्या काम होता है। लेकिन सबसे पहले हम एक बात अगर करें, ये सपोज कीजिए ये किडनी है, तो मैं यहाँ पर किडनी को जो है वो कंसंट्रेशन के हिसाब से 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट में 4 रीजन में डिवाइड कर। ठीक है, ये जो है ऊपर वाला जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं कॉर्टिकल रीजन या इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो रीजन आएगा दिस इज नोन एज द आउटर मेड्यूला। ठीक है, क्या होगा? आउटर मेड्यूला। दिस रीजन इज नोन एज द इनर मेड्यूला। और अंदर वाला जो रीजन होगा इसको हम पेल्विस कहते हैं। हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है which is present in the cavity of the cortex, outer medulla, inner medulla and the pelvis, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है जब हम किडनी में डीप पेल्विस की तरफ एंट्री करते हैं। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो ओस्मोल पर लीटर में काउंट होती है। क्या होती है? ओस्मोल पर लीटर में काउंट होती है। और अगर मैं बात करता हूं तो कोर्टेक्स में जो कंसंट्रेशन है किडनी की वो 300 ओस्मोल पर लीटर। ठीक है, आउटर मेडुला में जाएंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी, कितनी जाएगी 600 ओस्मोल पर लीटर। और जब हम इनर मेडुला में जाएंगे तो वो कितनी हो जाएगी 900 ओस्मोल पर लीटर। और जब पेल्विस के बिल्कुल किडनी के अंदर पहुंचेंगे तो वहां पर कंसंट्रेशन हाईएस्ट लेवल पर पहुंचेगी और वहां पर हो जाएगी 1200 ओस्मोल पर लीटर। और ये भी आप बात रखिएगा कि ये जो हमारा नेफ्रॉन है वो यहाँ से कुछ इस तरह से अरेंज होता है। तो जब ये डीप जाता है कहां पर?
अंदर की तरफ, तो ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज होती है। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको अपने अंदर चेंजेस लाने होते हैं और ऑस्मोलैरिटी के अकॉर्डिंग इसको रीएब्जॉर्प्शन और कुछ सिक्रीशन का काम करना पड़ता है। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इसका कारण है टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द किडनी सिस्टम। अब इसके लिए ध्यान रखिएगा कि क्या उसका रीजन है। ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं अब एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा कि काम कैसे होगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर मैं बना रहा हूं लूप ऑफ हैंडले। क्या बना रहा हूं मैं? लूप ऑफ हैंडले। नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। मैं यहां से सीधा सीधा बात लेके चलूंगा। ठीक है, ये जो लूप है, जो ये पूरा ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज नोन एज द लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, ये जो है दैट इज नोन एज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। DLLH का मतलब है, DL का मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। क्यों डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं ये बात समझिएगा। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, यहाँ जो है इस लिम्ब में जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ को मूव करेगा, इसलिए इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ये क्या होगा? दिस इज नोन एज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, अब इसके चारों तरफ इसी तरह का एक और लूप बना हुआ है। ठीक है, एक और लूप बना हुआ है, इसको भी समझने वाली बात है, समझ में आ जाना चाहिए। ये जो मैं लूप बना रहा हूं ये है वासा रेक्टा। ठीक है, अब वासा रेक्टा को समझिएगा। वासा रेक्टा में भी दो लूप हैं। अगर ये डिसेंडिंग लिम्ब है और यहाँ पर फिल्ट्रेट कहाँ को आ रहा है, इसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो वासा रेक्टा है ये क्या है? ये है वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा एक ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल के अंदर क्या फ्लो करेगा? ब्लड वेसल के अंदर तो ब्लड ही फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन ब्लड का जो फ्लो है इन दोनों लिम्ब के अंदर वो लूप ऑफ हैंडले के अपोजिट होगा। अगर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले में फिल्ट्रेट नीचे की तरफ को मूव करेगा तो वासा रेक्टा के अंदर इस लिम्ब में ब्लड कहां करेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ को फ्लो करेगा। तो ये वाला क्या बन जाएगा? ये जो लिम्ब है, ठीक है, इसका वासा रेक्टा का, इसको हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। क्या कहेंगे इसको हम? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्या कहेंगे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब इसको समझिएगा, ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। इसमें जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है। तो जो वासा रेक्टा का ये वाला लिम्ब है, इसमें ब्लड नीचे की तरफ को फ्लो करेगा, डाउनवर्ड फ्लो करेगा। तो इसको कहेंगे हम डिसेंडिंग लिम्ब। क्या कहेंगे इसको हम? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो सबसे पहले तो बात ये समझिए कि काउंटर कर रहा है, जो फ्लो है फिल्ट्रेट का और ब्लड का फ्लो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काउंटर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ब्लड ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है और इसके अंदर ब्लड कहाँ कर रहा है? नीचे की तरफ को डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काउंटर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या करें? इसीलिए इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिएगा अभी मैं आपको फिर दोबारा से आगे की बात डिस्कस करता हूँ। नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, तो इस चीज को आप लोगों को देखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे जो लूप ऑफ हैंडले है वो किडनी में डीप जाता है, नीचे की तरफ को जाता है, तो वहां पर कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में बात करेंगे ये कॉर्टेक्स के अंदर बात है, तो यहाँ होगा 300 ओस्मोल पर लीटर।
जाएंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 600 ओस्मोल पर लीटर। और डीप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 900 ओस्मोल पर लीटर। और जब बहुत नीचे पहुंच जाएंगे, डीप पहुंच जाएंगे, तो वहां पे कितना जाएगा 1200 ओस्मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, हर तरह की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, ये भी बात आप समझिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फिल्ट्रेट, इसमें क्या है, इसमें है ब्लड, और इसके बीच में जो जगह है ये वाली, यहाँ पे फ्लूइड होता है, ठीक है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड है उसकी कंसंट्रेशन, और जो लूप ऑफ हैंडले के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन किसके हिसाब से मेंटेन होनी है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के हिसाब से क्या होनी है, मेंटेन होनी है। कैसे होता है इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक आप लोगों को बताई है वो आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो मैं आगे आप लोगों को डिस्कस करता हूं। अब होता क्या है, ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले जो है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, सोल्यूट के लिए कैसा होता है, इम्परमिएबल होता है। मतलब वाटर को, मतलब क्या करता है, वाटर को रिलीज कर सकता है लेकिन सॉल्ट को रिलीज या सोल्यूट को रिलीज नहीं कर सकता। सोल्यूट बाहर से कहा जा सकता है, अंदर तो जा सकता है, लेकिन अंदर से क्या नहीं आ सकता, बाहर नहीं आ सकता। अब समझिएगा, जब पानी वाटर जो है वो इस वासा रेक्टा में नीचे में जो इस लिम्ब में, डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की तरफ को आएगा तो ओस्मोलैरिटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर को रिलीज करेगा, ठीक है। क्या करेगा, वाटर को रिलीज करेगा और अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। क्योंकि जब पानी की अमाउंट कम हो जाएगी, पानी की अमाउंट कम हो जाएगी तो सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। जब सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यूरिन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। लास्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर रिलीज होगा, सोल्यूट की अमाउंट बढ़ेगी, और यहाँ तक आते आते जो यूरिन है वो हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है, 1200 ओस्मोल पर लीटर है। तो इस कंडीशन में आके क्या हो जाएगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। अब वासा रेक्टा में जैसे ही ये फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ को मूव करेगा तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे नीचे को आ रहा था तो कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, अब ये जब यहाँ से ऊपर को जाएगा तो 1200 से कंसंट्रेशन क्या होनी चली जाएगी, कम होनी चली जाएगी। तो उस समय क्या करेगा, ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। अब पानी बाहर नहीं आ सकता, क्या बाहर आ सकता है, सोल्यूट बाहर आएगा। दोबारा बता रहा हूँ, डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है, सोल्यूट के लिए परमिएबल नहीं। तो यहाँ पे क्या रिलीज किया था, वाटर रिलीज किया था, ठीक है। जो असेंडिंग लिम्ब है वो सोल्यूट के लिए परमिएबल है। तो जो सोल्यूट है अब ये क्या करेगा, ये इस यहाँ से NaCl को रिलीज करेगा, क्या करेगा, NaCl को रिलीज करेगा, और इसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब ये NaCl जब यहाँ पे बढ़ेगा, आप यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पर H2O की अमाउंट बढ़ेगी, इसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर NaCl की अमाउंट बढ़ी, ठीक है। तो अब जब ये NaCl होगा तो अब ये जो वासा रेक्टा का, ठीक है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो भी क्या कर रहा है, वो भी लो ओस्मोलैरिटी से कहाँ आ रहा है, हाई ओस्मोलैरिटी की तरफ को आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या कर रहा है, ये जो NaCl है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ चला गया, वासा रेक्टा में चला गया, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कैसी होनी है, इंक्रीज होनी। NaCl बाहर चला जाएगा, वासा रेक्टा के अंदर चला जाएगा, और जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर NaCl की अमाउंट क्या हो गई, यहाँ पर NaCl की अमाउंट ज्यादा, ठीक है। और जब ये जो
ब्लड है जो कंसंट्रेटेड हो गया ब्लड। अब जब ये वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इस NaCl को यहाँ पर क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यहां से NaCl कहाँ आया, वासा रेक्टा के अंदर आया, यहां से इसने मूव किया, ठीक है, यहां से क्या किया, यहां से मूवमेंट किया, अभी ऊपर को जा रहा है तो कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसकी कंसंट्रेशन कम, तो ये क्या करेगा, ये इस NaCl को तो रिलीज कर देगा और वाटर को क्या कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर ये NaCl कहां जाएगा, हमने कहा ना ये जो लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है ये सोल्यूट के लिए इम्परमेबल है, यानी कि बाहर से सोल्यूट अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अंदर से कहां नहीं आ सकता, बाहर नहीं आ सकता, बाहर से कहां चला जाएगा, बाहर से अंदर चला जाएगा। ये जो NaCl कहां चला जाएगा, बाहर से अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर NaCl अंदर जा रहा है, पानी बाहर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे NaCl का एक साइकिल बना, ठीक है, यहां से NaCl कहां आया, वासा रेक्टा में आया, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में आया, ठीक है, फिर जैसे ये ऊपर को चलेगा फिर NaCl यहां से बाहर आ गया, ये NaCl कहां चला गया, लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में चला गया, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब जैसे ही जो असेंडिंग लिम्ब तक पहुंचता है NaCl फिर बाहर आ जाता है। तो पूरा NaCl का एक साइकिल बना हुआ है और इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये मेंटेन करता है वाटर के और सोल्यूट की अमाउंट को, क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा, ठीक है। दोबारा समझ लीजिएगा, NaCl कहां जाएगा, NaCl यहां पर जाएगा, किसके अंदर, वासा रेक्टा के अंदर जाएगा, ठीक है, वासा रेक्टा यहां पर आकर इस NaCl को रिलीज कर देगा और ये जो वाटर है वो वापस कहां चला जाएगा, वासा रेक्टा में चला जाएगा और दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। इस तरह से जो तीनों लिक्विड है उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, ठीक है, सराउंडिंग के हिसाब से। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद करूंगा कि चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, और नेक्स्ट वीडियो में हम किडनी फंक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम क्या है, याद है, द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलिए।